हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे त्रिभुजों के प्रकार, यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, हम त्रिभुजों को कितने भागों में बांट सकते हैं, उनको क्या क्या नाम से जानते हैं। तो इससे पहली वीडियो में आप सीख चुके हैं कि त्रिभुजों को हम भुजाओं के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि त्रिभुजों को एंगलों के आधार पर यानी कोणों के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं, बेस्ड ऑन एंगल के आधार पर। तो सबसे पहले हमें कोई भी त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज क्या होता है, यानी कोई भी ऐसी आकृति जो तीन रेखा खंडों से घिरी होती है, उसे हम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। जैसे ये फिगर हमने जो बनाया है वो त्रिभुज का फिगर है, यानी ट्रायंगल कहेंगे इसे। इसमें जो है तीन कोण होते हैं हमारे, जैसे एक कोण यहाँ दे रखा है, एक कोण यहाँ दे रखा है, एक कोण यहाँ दे रखा है। जैसे इसका नाम अगर हम ABC नोटिस कर दें तो ABC में तीन हमारे कोण है, ABC, तीन कोण दे रखे हैं। और इन तीनों कोणों की जो माप होती है उसी के आधार पर आज हम सीखेंगे कि त्रिभुजों को कितने नामों से जान सकते हैं या त्रिभुजों के कितने नाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जब हम त्रिभुजों के जो कोण होते हैं उनकी माप समझेंगे तो त्रिभुजों के कोणों को मापने के लिए जो हमारे डिग्री में वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से हम जो कोण होते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं, इसके लिए आप पहली वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, क्योंकि त्रिभुजों के जो प्रकार समझ रहे हैं, जब तक आपको कोण समझ में नहीं आएंगे तब तक जो है त्रिभुजों के प्रकार समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यून कोण, यानी न्यून कोण कौन सा होता है, जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, यानी ऐसा कोई भी कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम दे रखी हो उसे न्यून कोण कहेंगे। चाहे वो 60 डिग्री का हो, चाहे 40 डिग्री का हो, चाहे 30 डिग्री का दे रखा हो, चाहे 80 डिग्री का दे रखा हो, लेकिन 90 से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम दूसरे समझते हैं राइट एंगल, यानी राइट एंगल कौन से होते हैं, जिसकी माप 90 डिग्री हो, फिक्स 90 दे रखी हो, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। यानी ऐसा कोई भी कोण जिसकी माप 90 डिग्री दे रखी है उसे हम राइट एंगल यानी समकोण कहते हैं। अब समझते हैं तीसरा जो इसमें हम प्रयोग करेंगे वो है हमारा ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल कौन सा होता है, यानी अधिक कोण जिसकी माप 90 डिग्री से ज्यादा दे रखी हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। चाहे वो आपका 120 डिग्री का हो, चाहे आपका 100 डिग्री का दे रखा हो, चाहे 110 डिग्री दे रखा है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो आइए कोणों के आधार पर समझते हैं त्रिभुजों को कितने भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा भाग होता है, यानी जिसको हम जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं, हिंदी में तो कहते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज, यानी उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, एन एक्यूट ट्रायंगल, या इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के नाम से जान सकते हैं। अब समझते हैं, जैसे इसका नाम है हमारा एक्यूट एंगल, यानी ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी जो 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। या हम ये कह सकते हैं उनकी माप जो दे रखी है वो न्यून कोण दे रखी हो तीनों कोणों की, तो हम उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। देखिए जैसे ये त्रिभुज मैंने बनाया है और इसमें तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से कम दे रखी है। आप समझिए कि 90 डिग्री की जो आकृति होती है, यानी जो फिगर होता है, वो किस तरीके का होता है, ऐसे सीधे होता है। अगर कोई भी सीधे दे रखा है तो इस तरीके से इन दोनों लाइनों के बीच में जो बिल्कुल सीधी क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये 90 डिग्री का होगा। अगर ये परपेंडिकुलर से झुक जाए, यानी इस तरीके की आकृति हो जाए हमारी, तो हमें सीधे सीधे दिखाई देगा कि ये न्यून कोण बन रहा है। तो यहाँ देखिए तीनों जो कोण हैं हमारे झुके हुए हैं, यानी 90 डिग्री से कम है, तो हम इसे न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानेंगे। अब समझते हैं दूसरे जो हमारा कोण होता है वो होता है, जो दूसरा त्रिभुज होता है कोणों के आधार पर, वो कौन सा होता है, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज होता है उसे हम, जैसा कि नाम है उसका, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब क्या है कि उसका एक कोण अधिक होना चाहिए। अधिक कोण कौन सा होता है, मैंने जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा दे रखा हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज, या हम उसे क्या कहेंगे, ऑब्टूज ट्रायंगल, या फिर उसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल के नाम से हम जानते हैं।
अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी इसकी, जो है एन ऑपोजिट ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल, यानी एक त्रिभुज जो अधिक कोण त्रिभुज है वो कैसा होना चाहिए, विद वन ऑपोजिट एंगल एंड टू, जो उसके दो एंगल हैं वो कैसे होने चाहिए, एक्यूट एंगल्स। अब समझिए कि दो एंगल जो हैं वो एक्यूट क्यों होंगे, क्योंकि तीनों कोण जो होते हैं हमारे वो 180 डिग्री के होते हैं। अब हमने उसमें से एक कोण को निकाल दिया और वो कोण कौन सा है कि जो 90 से ज्यादा है, तो तीनों कोणों का योगफल 180 हो गया। एक कोण मान के चलिए 100 दे रखा है, तो 100 निकाल दिया तो दो कोण कितने बचे, 80 डिग्री के होंगे। और 80 डिग्री में से दोनों कोण जो 80 के हैं, एक 50 का हो सकता है, एक 30 का हो सकता है, यानी वो 90 से कम ही होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं उसके जो जो शेष बचे हैं दो एंगल वो कैसे होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए। ठीक है, अब हम समझते हैं, देखिए इसकी फिगर को, कि इसका जो फिगर है, जैसे हमने बताया कि ये राइट एंगल जो होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन होती है। अब जब हम ऑपोजिट एंगल बनाएंगे तो इससे ज्यादा बड़ा होगा, यानी इधर की साइड में झुकेगा। तो जब हम इसके फिगर बनाएंगे तो इस तरीके से हमारा कुछ फिगर बनेगा, जैसे ये वाला फिगर है। तो ये वाला जो फिगर है इसमें ध्यान से देखिए कि ये वाला जो एंगल दे रखा है, इस एंगल को देखें तो ये 90 डिग्री से हमें अधिक दिखाई दे रहा है। और जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है यानी अधिक कोण है, तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, यानी ऑपोजिट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब जो हमारा तीसरा इसका विभाजन करते हैं हम, यानी उसको कहते हैं हम समकोण त्रिभुज, या उसे राइट ट्रायंगल कह सकते हैं, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल के नाम से समझ सकते हैं। अब राइट का मतलब मैंने आपको बताया, राइट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यानी ऐसा कोई त्रिभुज दे रखा हो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कोई भी ऐसा त्रिभुज है उसकी माप अगर हम करें उसमें एक कोण 90 डिग्री का दे रखा है, तो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसका फिगर समझते हैं कि समकोण का फिगर सीधा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो हम फिगर बना रहे हैं, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री का है, तो सीधे राइट एंगल दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि इस तरीके की आकृति हो, अगर हम ऐसे भी बना दें इसको, तो ध्यान से समझिए कि ये वाला जो कोण है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, सीधी लाइन क्रॉस कर रही है। और इसके लिए जब हम सिंबल लगाते हैं तो इस तरीके से बना देते हैं, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरीके से हम तीनों प्रकार के जो त्रिभुज है हमारे कोणों के आधार पर उनके नाम समझ चुके हैं। आइए समझते हैं इनकी जो माप दे रखी हो, अगर किसी भी उसमें माप दे रखी है तो हम किस तरीके से पहचानेंगे कि कौन सा त्रिभुज उसको नाम दें। अगर मान के चलिए हमें किसी में इस तरीके से माप दे दी जाए कि यहां हम लिखते हैं 60 डिग्री दे रखा है हमारा, और 70 डिग्री दे रखा है, और 50 डिग्री दे रखा है। तो इस तरीके से किसी जो त्रिभुज है उसकी माप दे रखी है तीनों कोणों की, 60, 70 और 50। अगर तीनों को जोड़े तो 180 आएगा, तो त्रिभुज की कोणों की माप है। तो इस त्रिभुज का जो नाम हम देंगे कि क्या देंगे, अब ध्यान से समझेंगे कि तीनों कोणों की जो माप है वो 90 डिग्री से कम है। ध्यान से देखिए, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल के नाम से समझेंगे, या फिर इसको कहेंगे हम न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है, अगर कोई इस तरीके से माप दे रखी है आपकी, ये 50 डिग्री दे रखी है, 90 डिग्री दे रखी है, 40 डिग्री दे रखी है, तो इसमें आपकी जो मेजरिंग है यानी माप है वो एक कोण 90 डिग्री का दे रखा है। यहां ध्यान से समझें कि एक कोण हमारा 90 डिग्री का है। जब एक कोण 90 डिग्री का है तो इस त्रिभुज को हम किस नाम से समझेंगे, इस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल के नाम से जानेंगे। यानी इसमें एक 90 डिग्री का कोण दे रखा है। अगर हम दूसरी माप लें, अगर किसी त्रिभुज की इस तरीके से माप दे रखी है कि 110 डिग्री,
और 40 डिग्री, 30 डिग्री। इस तरीके से किसी त्रिभुज की माप दे रखी है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे जो एक कोण है, यानी ये वाला जो कोण है वो कितना है, अधिक कोण है। अर्थात एक जो कोण दे रखा है वो 90 डिग्री से ज्यादा दे रखा है। अगर 90 डिग्री से किसी कोण की माप ज्यादा दे रखी है तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, उसे हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, या उसे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल के नाम से समझेंगे। इसका नाम हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि इसमें एक कोण जो है अधिक दे रखा है। तो इस तरीके से आप किसी भी त्रिभुज के कोणों की जो माप दे रखी है उसके आधार पर नाम बता सकते हैं कि ये त्रिभुज जो दे रखा है वो किस प्रकार का त्रिभुज होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो को भेजें, जिससे सभी को ऐसी जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ चीजें आपको और समझाऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।